अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th क्लास फिजिक्स पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम 2025। 2025 में आप लोग अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की 2025 के एग्जाम के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 100% इसी के मुताबिक ही आप लोगों के एग्जाम्स में सवालात इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो अब पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा जी, वो होगा जी एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। 12 एमसीक्यूज आप लोगों के पास पेपर में दी हुई होंगी और हर एक एमसीक्यूज जो है 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से 12 नंबर का आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर यह सवाल है कि ये जो 12 एमसीक्यूज हैं ये किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। तो इसकी बात करें तो आप लोगों के पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं 10th फिजिक्स में। तो हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगी। उसके अलावा 3 एमसीक्यूज रह जाएंगी आप लोगों के पास। तो उन 3 एमसीक्यूज को पेपर एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि वो 3 एमसीक्यूज जिन चैप्टर्स में से मर्जी दे दे। चाहे वो चैप्टर नंबर 1 में से भी दे सकता है, एक एक 3 में से, 9 में से। मतलब ये कि इस तरह से 9 एमसीक्यूज हर चैप्टर में से एक एक आएगी एमसीक्यूज। उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 होंगी वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, पूरी बुक में से कहीं से भी दे सकता है। तो मतलब ये कि बुक के कंप्लीट किसी और चैप्टर्स में से आएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो 12 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसमें आप लोगों ने कोई से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप लोगों के पास 8 दिए हुए होंगे। अब वो 8 किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो चैप्टर नंबर 13 14 सॉरी 10 13 और 16 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये कंप्लीट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लोगों के पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे। और इन 8 में से कोई से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। तो हर एक 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 10 नंबर के आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो ये 2 है वो होगा जी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें भी आपने कोई से 5 सवालात को अटेम्प्ट करना है और उनके जवाबात को लिखना है। तो अब ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स में से आएगा तो उसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 11 14 और 17 इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन का जो 3 है पोर्शन वो बनेगा। अब 11 चैप्टर नंबर की बात करें तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी टोटल आप लोगों के पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इन 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट का, ये भी आप लोगों के पास 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से जो अगला आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा पोर्शन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आएगा चैप्टर नंबर 12 15 और 18 में से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 15 की बात करें तो उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 8 सवाल दिए हुए होंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस तरह से आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे। और हर एक जो पोर्शन है वो 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से 30 नंबर के आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से इनके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट अब लास्ट जो पोर्शन होगा वो होगा जी आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के पास 3 लॉन्ग के पेयर्स दिए हुए होंगे। मतलब जो एक पेयर होगा ए और बी पार्ट का, इसी तरह से नेक्स्ट ए और बी पार्ट का। ए पार्ट जो होगा थ्योरी का होगा और बी जो होगा न्यूमेरिकल का होगा। तो उन 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 को अटेम्प्ट करना है। और हर एक जो है वो 9 नंबर का होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास 18 नंबर के बन जाएंगे। अब लॉन्ग की पेयरिंग क्या होगी, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर लॉन्ग के सवालात बनेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 10 13 और 16 10 13 और 16
इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बनेगा। मतलब इन 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में से थ्योरी आएगी और किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। तो मतलब ये कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और इन तीनों चैप्टर्स की थ्योरीज को आप लोगों ने प्रिपेयर करना होगा। तो इन 3 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में से वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दे सकता है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लॉन्ग का होगा, वो होगा चैप्टर नंबर 11, 14 और 17। इन 3 चैप्टर्स का पेयर बनेगा। तो इनमें से भी एक ए पार्ट और एक बी, मतलब ये कि एक थ्योरी का आएगा और एक न्यूमेरिकल का। तो उन दोनों को करेंगे तो अब फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट आप लोगों के पास लॉन्ग का जो पोर्शन होगा वो होगा जी चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 पर मुश्तमिल होगा। तो इन तीनों को अगर इस सवाल को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों के थ्योरी और न्यूमेरिकल को आप लोगों ने प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से ये टोटल आप लोगों के पास 3 लॉन्ग के सवालात हो जाएंगे। इन 3 में से आपने कोई से 2 को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा। अगर इसको आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका ए और बी पार्ट दोनों करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा और हर एक जो है वो 9 नंबर का होगा। तो इस तरह से 18 नंबर के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 नंबर की एमसीक्यूज होंगी। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर आप लोगों के पास 60 नंबर का जो 60 मार्क्स का आपका 10th फिजिक्स का पेपर होगा। तो इस तरह से आपने अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपने जो अपना एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। तो जो जो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमन कर लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको करना है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आप लोगों के पास चैप्टर्स होंगे उनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट अगली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।